जय हिंद। सभी देशवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं देते हैं। और आज हम अफजी आर्मी एकेडमी की ओर से आप सबको दशहरे के शुभ अवसर पर एक चिंतन और मनन वाली बात बता रहे हैं। बात ऐसा है कि हम फौजी होने के नाते और आप सब जो फौजी नहीं है वो देश के नागरिक होने के नाते ये हमारा परम कर्तव्य बन जाता है कि कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, यदि वो देश हित में कोई भी योजना लाती है तो हमें उसको तार्किक ढंग से सोचकर उस पर सहयोग करना चाहिए। जैसा कि अभी आपने देखा कि हरियाणा के चुनाव में हरियाणा के लोग जिस तरह से सरकार को लेके आए हैं, उससे ये पता चला कि सबसे अधिक फौजी हरियाणा में हैं और उन्होंने अग्निवीर स्कीम को माना। हम कोई भी राजनीतिक पार्टी के प्रभाव में आकर यदि बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सच्ची बात नहीं कर पाएंगे। अग्निवीर से हमें फ़ायदा ये है कि पहली बात तो सबके बच्चों के दिमाग में ये बात बैठा दी गई कि अग्निवीर से 4 साल के बाद उसका भविष्य अंधकारमय है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा के अंदर गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा कि जो भी अग्निवीर 4 साल के बाद आएगा उसे 100% नौकरी दी जाएगी, वो भी सरकारी। हमें भरोसा करना चाहिए सरकार पर। दूसरा, अग्निवीर की जो हमारी स्कीम है उसके पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे पास आने वाला समय बहुत ही भयंकर समय आने की संभावना है। आज देख रहे हैं आप पूरे वर्ल्ड में किस तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है, चारों तरफ एक देश दूसरे देश के पीछे पड़े हुए हैं। हमें हमारे बॉर्डर स्टेट के ऊपर चाइना और पाकिस्तान से मुकाबला करना है, लेकिन साथ ही साथ हमें एक हमारे अंदर भारत देश के अंदर भी कुछ कट्टरपंथी लोग, कुछ पाकिस्तान मानसिकता वाले लोग, चाइना मानसिकता वाले लोग का संगठन भी काम कर रहा है, जिसे आप देखते हैं हर कुछ समय बाद आप देखते हैं एनआईए वगैरह उनको पकड़ती है, इंटेलिजेंस वाले उन्हें पकड़ रहे हैं। ये सब आपको सब पता है, रोज़ाना आप न्यूज़ में देखते रहते हैं। हमें भविष्य में एक ऐसा सेना बनाना है जो हमारी बॉर्डर पर भी रक्षा करे और गृह युद्ध की सिचुएशन अगर आ जाती है देश में तो गृह युद्ध में भी पुलिस की सहायता करे। उसके लिए हमारे पास सर्वोत्तम विकल्प है कि हम अग्निवीर स्कीम को आगे बढ़ाएं। इससे क्या होगा कि हमें अगर 25,000 सैनिक हर साल लेने होते हैं, उसकी जगह हम 1 लाख लेंगे। 4 साल के बाद ट्रेंड सोल्जर 75,000 बाहर सरकारी नौकरी में चले जाएंगे। इस तरह से अगले 10 साल में हमारे पास 7.5 लाख अग्निवीर होंगे जो कि सरकारी नौकरियों में होंगे। वहाँ की सरकारी नौकरियों में भी वो डिसिप्लिन्ड काम करेंगे, अनुशासित काम करेंगे, वहाँ के लोगों को भी वो प्रेरित करेंगे। इससे हमारे देश को फ़ायदा होगा, हमारे समाज को फ़ायदा होगा, हम सबको फ़ायदा होगा। युद्ध की स्थिति में वो बॉर्डर पर भी सेना की सहायता कर सकते हैं, पुलिस की भी सहायता कर सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। और इनको बुलाना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि सरकार अब बिल्कुल इस दृढ़ संकल्प पे आ गई है कि हम अग्निवीर को प्राइवेट वालों को तो देंगे ही नहीं, हम सरकारी नौकरियों में ही रखेंगे क्योंकि ये हमारी धरोहर है। और एक बात सुनकर आपको अचंभा होगा कि बड़े बड़े जो ग्रुप है, अंबानी, अंडानी, महिंद्रा, टाटा, ये सब तो अग्निवीर के लिए लालायित हो रहे हैं कि कैसे ये 4 साल बाद ये अग्निवीर का यूथ बाहर आए और हम अपने यहाँ पर इनको रखें। क्योंकि ये माना जाता है कि जो फौजी है, जो 4 साल फौज में रह लेगा, वो 24 घंटे काम करने की प्रवृत्ति का आदमी हो जाता है। तो सभी चाहते हैं। अभी आप मुझे एक भी ऐसा सैनिक नहीं बता सकते, एक भी हमारा भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन नहीं बता सकते जो अगर वो जॉब करना चाहता है आफ्टर रिटायरमेंट और पेंशनेबल सर्विस लेने के बाद और उसे जॉब नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है। मेरी उम्र के लोगों को भी जॉब देने को तैयार हैं लोग। इसलिए
आप सबको आज इस शुभ अवसर पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि अग्निवीर को आप सिर्फ एक रोजगार के रूप में ना देखें, इसको देश हित में देखें। आप मैंने एक बात और सुनी जो मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि सरकार पैसा बचाना चाहती है। अरे भाई, जब 25,000 की जरूरत है और 1 लाख को ले रहे हैं तो 4 गुना अगर आप ज़्यादा लेते हैं, उनको लगभग 30,000 का उन पर सैलरी का बोझ आएगा। उनका खाना पीना रहना ट्रेनिंग जोड़ दूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो मैं ज़्यादा उस पर मैं जाना नहीं चाहता। तो वो खर्चा तो उतना ही पड़ेगा। तो इस बात को भ्रम ना पालें कि सरकार के पास पैसे की कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में पैसे की कोई कमी नहीं है। और अब ये पिछले 10 साल में हम लोग शस्त्र देने वाले बन गए हैं, शस्त्र लेने वाली स्थिति अब कम होती जा रही है दिन बाय दिन। तो आगे से हमारा देश सेना को पैसा देने के लिए स्वावलंबी सेना बन जाएगी, सेना खुद अपना प्रोडक्ट कर देगी। इसलिए आप सबसे मेरा नम्र अनुरोध है कि आप किसी भी बच्चे को भ्रमित ना करें। और ये जो बार बार सुनने को मिलता है, एक शब्द से मुझे बड़ी घृणा है कि कोई भी किसी भी से बात करो फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, आपका लोगों को सोचना चाहिए। आप किसी भी आदमी को कुछ भी बोल देते हो फेसबुक पे, अंधभक्त है। अगर कोई बीजेपी की बात कर ले, रूलिंग पार्टी की बात कर ले, तू तो भाई अंधभक्त है। अच्छा, कोई कांग्रेस की बात कर ले, ऐसा थोड़ी कांग्रेस सभी गलत काम करती है, कांग्रेस में भी बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं, तो वो उनको तू चमचा है। इस तरह के रिमार्क नहीं देना है। एक हम भारतीय लोग हैं, हमारी संस्कृति है, सभ्यता से बात करें, सबको अपना बात करने का हक है। अगर आप उसकी बात से सहमत नहीं है तो आप देशभक्ति का लेबल उस पर क्यों फालतू का लगवा रहे हो? किसी को चमचा क्यों बोल रहे हो? किसी को अंधभक्त क्यों बोल रहे हो? उसने अपने विचार रखे हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी किसी पार्टी के खूंटे से बंधा हुआ है। स्पेशली आर्मी वाले तो बिल्कुल नहीं है। हम मुझे तो बड़ा दुख दर्द होता है कि जब आप इस तरह की बातें करते हो। हमारे कांग्रेस सरकार के दौरान बांग्लादेश बना, इंदिरा जी को हम आज भी नमन करते हैं कि उन्होंने इतना बढ़िया काम किया कि इस हमारे देश का इतनी बड़ी सहायता हुई है। बांग्लादेश बनने से हमारी सरहद पर हमारी समस्याएं कम हुई हैं। तो उनको अटल जी ने तो दुर्गा बोला था। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमको ये छोटी ओछी राजनीति से ऊपर आना चाहिए और हमें धर्म को छोड़कर, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं पारसी हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं बौद्ध हूँ, मैं जैन हूँ, ये नहीं होता है। जब देश की बात आती है तो फिर हम सब भारतीय हैं और हमारा धर्म भारतीयता है, हमारी संस्कृति भारतीयता है। आप धर्म के खूंटे से मत बंधिए और एक दूसरे के धर्म को, कोई किसी के धर्म को ख़त्म नहीं कर सकता। उसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप इजराइल में। टोटल इजराइल में लगभग 80 लाख हैं यहूदी, 45 करोड़ मुस्लिम कंट्री है, वो चारों तरफ 45 करोड़ को डंडा दे रखा है। तो कोई ये सोचता है कि मैं अल्पसंख्यक हूँ, मैं बहुसंख्यक हूँ, तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को मार डालेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस बहकावे में कोई ना आए किसी के। ये जो छोटे मोटे नेता लोग हैं, अपनी नेतागिरी के चक्कर में आप लोगों को भ्रमित करते हैं। आप देश हित में काम कीजिए। आज संसार में कोई ऐसा देश नहीं है जो प्योर एक ही धर्म के लोग जहाँ पर रह रहे हों। सब जगह लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। हमारे देश की खूबसूरती है कि हमारे देश में हम सब लोग, हर तरह के भाषा के लोग, हर तरह की संस्कृति के लोग, हर तरह के धर्म के लोग रह रहे हैं। आप अपना काम कीजिए, अपना धर्म का पालन कीजिए, आप दूसरे को डिस्टर्ब मत करो। कोई किसी के धर्म में फालतू की बातें ना करे, किसी के सम्मान के खिलाफ ना बोले, देश के लिए जाए। अब ये जो अग्निवीर बना रहे हैं, आप सोचो, अग्निवीर कोई एक धर्म विशेष के लिए थोड़ी है, ये तो सारे देश के नागरिकों के लिए स्कीम लाई गई है। आप इसमें सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। यदि आप रूलिंग पार्टी या जैसे कि बीजेपी है उससे आप सरोकार नहीं रखते हैं, मत रखिए, उनको वोट मत दीजिए आप। लेकिन यदि हमारे सेना की बात आ जाती है, हमारे देश हित की बात आ जाती है और आपको लगता है कि कोई भी रूलिंग पार्टी उसके लिए अच्छा काम कर रही है, सहयोग करना हमारा धर्म है। ये देश रहेगा तो हम रहेंगे। ये पार्टियां, सरकारें, ये तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, बदलती रहेंगी, देश थोड़ी बदली हो जाएगा। इसलिए आज
इस दशहरे के शुभ अवसर पर मैं तहे दिल से आग्रह कर रहा हूँ कि कृपया स्पेशली मेरे को तो आप किसी पार्टी से ना जोड़ें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जहाँ तक किसी को मेरे से बहस करनी है वो कर सकता है। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि आगे 5 साल और पड़े हैं इस सरकार के पास। इस सरकार ने और किस क्षेत्र में जो प्रगति की है वो सब जानते हैं, लेकिन मैं 30 साल सेना में मैंने सेवा की है। मेरा आंकलन ये है कि पिछले 10 साल से ये 11वीं साल चल चुकी है। हमारी जो इस समय की सरकार है वो भारतीय सैनिकों के लिए, भारतीय सेना के लिए सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा काम कर रही है। इसमें भी अगर कोई ये कहता है कि ये गलत बात है तो वो सही नहीं है। उसको पार्टी पसंद नहीं है, वो अपना सोच है, सबका अपना अपना सोचने का ढंग है। लेकिन जहाँ तक भारतीय सेना की बात है, हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। और कुछ जो होते हैं लोग, वो समस्या, हमको हर चीज़ में समस्या लगती है, वो नकारात्मक सोच वाले लोग हैं। आप उनके बहकावे में ना आए, उनकी बातें ज़्यादा चलती हैं। तो अभी उससे क्या हुआ, आज से 4 साल पहले से ये स्कीम पे बातें होने लगी थी, और अब ये पिछला जब से अग्निवीर स्कीम लागू हुई है तब से लेके अभी तक लगभग हजारों लड़कों को भ्रमित कर दिया गया। उसकी वजह से वो सेना में ज्वाइनिंग नहीं ले पाए। अब 4 साल के बाद जैसे ये बाहर अग्निवीर आएंगे, इनको जब सरकारी नौकरी 100% मिल जाएगी तो उस समय पर उनको कैसा महसूस होगा जो आपके किसी के बहकावे में आकर और अग्निवीर ज्वाइन नहीं किया। तो अभी भी मैं सबसे नम्र अनुरोध कर रहा हूँ कि आप अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको कोई भी भ्रमित ना करे। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा है, मेरी बात सही लगी है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में भी आप लिखें, जिससे मुझे पता चले कि मेरी बात को कोई सुन भी रहा है या ऐसे ही मैं बोले जा रहा हूँ। और इसको शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें। हमारी आपजी आर्मी एकेडमी की यूट्यूब है, उस पर आप सारे वीडियो देखें। उसमें ट्रेनिंग वीडियो भी हैं और आर्मी से रिलेटेड भी वीडियो हैं। और दूसरा, अग्निवीर के लिए एक बात आप सब सुन लीजिए ध्यान से। अग्निवीर स्कीम का जीता जागता उदाहरण आपके सामने इजराइल है, जो पिछले 1 साल से बढ़िया तरीके से अपनी सुरक्षा कर रहा है। और उसका कारण मात्र यह है कि वहाँ पर अग्निवीर स्कीम है। वहाँ का 18+ का हर नागरिक सैनिक है, उसने ट्रेनिंग ली है, उसे मिलिट्री इक्विपमेंट चलाने आते हैं और डिफेंस ले लेता है। अगर यही हमले हमारे देश में होने लगेंगे तो लोगों को कैसे सुरक्षा करनी है अपनी, उसकी ड्रिल भी नहीं पता, क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको इजराइल को ध्यान में रखते हुए आपको अग्निवीर स्कीम को अभी फ़िलहाल सपोर्ट कीजिए, बच्चों को मोटिवेट कीजिए, उनको जाने दीजिए, उनको सीखने दीजिए, वहाँ पर उनको फौजी लाइफ जीने दीजिए। अभी मेरे को एक बहुत अच्छा लगा था जब एक कमेंट मेरे पास आया कि साहब ये तो 4 साल नहीं 2 साल होना चाहिए और ये सबके लिए कंपलसरी होना चाहिए, और 2 साल के बाद कोई उनको लालच नहीं देना चाहिए कि हम आपको आरक्षण देंगे। कुछ नहीं देंगे आपको। 2 साल आपको सेना में आना है और 2 साल सब कुछ करके, नौकरी करके 2 साल की तनख्वाह लेके बाहर जाओ और अपना काम करो। बड़ा वो सुझाव मुझे अच्छा भी लगा, लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा है, 140 करोड़ की आबादी है। हम सबको सेना में लेंगे तो हमारा डिफेंस बजट तो उसी में ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमने एक सेलेक्टेड बेस पे अग्निवीर स्कीम को लाए हैं, और इसको कृपया रोजगार से लगाए ना। कोई अगर जिसको ये सोच रहा है कि नहीं मेरे को तो सिर्फ रोजगार से ही मतलब है, तो मेरा उनसे नम्र अनुरोध है कि कृपया आप तो सेना में बिल्कुल ना आए। और जो आदमी ये सोचता है जाने से पहले ही कि मैं 25% में तो आऊँगा ही नहीं, उसको तो बिल्कुल ही नहीं जाना है। वो तो अपना कोई घर के पास काम धंधा करे, मज़े करे, क्योंकि वो वहाँ जाकर खुद भी परेशान होगा और हमको भी परेशानी में डालेगा, देश को भी परेशानी में डालेगा। जय हिंद, जय भारत।